रुक जाइए, रोक दीजिए ये सब। लेकिन राधिका, रेवती, मुझे पता है कि आप लोगों को मेरी बहुत चिंता हो रही है, पर अभी हम दोनों को अकेला छोड़ दीजिए। देखो राधिका, हम तुम्हें अकेले नहीं छोड़ेंगे। इसने फंसाया है तुमको, इसीलिए इस पर हमारा विश्वास बिल्कुल नहीं है। हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। काका जी, नहीं, मुझे पता है कि आप सब लोग मेरे अपने ही लोग हैं। मायके वालों की तरह आप लोग हमेशा मेरे साथ ही खड़े रहेंगे। पर चाहे कुछ भी हो जाए, मायका छोड़कर ससुराल जाने वाली लड़कियां, उनको अपनी गृहस्थी अच्छे से संभालनी पड़ती है। अब मेरे घर में ये सब कुछ जो हो रहा है, उसमें गलती चाहे किसी की भी हो, उसका हल मुझे ही निकालना होगा। पर इन सब में मैं आप लोगों का अपमान होते नहीं देख सकती। हम दोनों को अकेला छोड़ दीजिए। प्लीज, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ आपसे, प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए। उसने जो कहा वो समझ में नहीं आ रहा, या मैं अलग शब्दों में समझाऊं? जाइए अब। क्या था ये नाटक? ये क्या नाटक था? हाँ, इन सब लोगों को घर पर क्यों बुलाया था? बताओ, ये सब लोग क्या कर रहे थे घर में? नहीं। हाँ, अच्छे से जमा किए हैं मायके के लोग। वाह 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 वाह, खुद की कुछ अलग ही इमेज बनानी थी, है ना? और मेरी क्या इमेज बनानी थी? आए होंगे सब तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। और तुम दिखाना क्या चाहती थी? अजीब, देखिए मेरा पति कितना मतलबी है, कैसे बीवी पर अन्याय करता है, यही ना? यही दिखाना था ना तुम्हें? नहीं जी। और तुम्हारा क्या? अरे बाप रे, अबला नारी, असहाय नारी, कैसे पति मुझ पर अन्याय करता है, यही प्लान था ना? हाँ, तुम्हें सिंपैथी मिलेगी ना? वाह, क्या नाटक किया है, क्या बात है। हो गया तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल। मुझे बेइज्जत करने के लिए बुलाया था ना सबको? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसा क्यों करूंगी जी? ये चुप हो जाओ। तुम जैसी दिखती हो ना वैसी नहीं हो। जानबूझकर किया है तुमने ये सब। और अगर तुम्हें मेरे बारे में पता चल गया तो डायरेक्टली आकर मुझसे बात करनी थी ना। ये पंचायत जमा करने की क्या जरूरत थी? हम बैठकर बात क्या बैठकर बात करनी है? मैं नहीं फंसूंगा इन सब में। तुम्हें क्या लगा इन सबको बुलाकर तुम मुझे डरा दोगी? प्रेशर डालने के लिए बुलाया? लेकिन एक बात ध्यान में रखो, मैं डरने वाला नहीं हूँ। ये गुरुनाथ सूबेदार देख लेगा, एक एक को देख लेगा। हाँ जी, मैंने नहीं बुलाया है उन्हें। वो लोग मेरे बारे में सोचते हैं, मेरी परवाह करते हैं, बस इसलिए। मुझे छोड़कर पूरी दुनिया करती है ना तुम्हारी परवाह। ये जो कुछ तुम करती हो ना उससे दिमाग खराब होता है मेरा। मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा है और इसलिए मैं। आपको दूसरी लड़की से प्यार हो गया है? हाँ जी, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा इस बात का। मैं बार बार खुद को यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि नहीं राधिका, ये सपना है, ये झूठ है। तुम्हारा पति ऐसा नहीं है, तुम्हें जरूर कुछ गलतफहमी हो रही है। ऐसा बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, पर आंखों से जो देखा है, कानों से जो सुना है, उसे झूठ कैसे मान लूं मैं? आपने प्यार किया था ना मुझसे, आप मेरा हाथ मांगने आए। अब वो पुरानी बातें मत दोहराओ। हाँ, पुराना हो गया वो जमाना, 8 साल हो गए अब उसे। हाँ जी, पुराना हो गया तो क्या मतलब सब खत्म हो गया?
मैंने तो सुना है कि प्यार और रिश्ता जितना पुराना होता है उतना ही पक्का होता है। हाजी, हमने सिर्फ प्यार नहीं किया है, हमने भगवान को साक्षी मानकर एक दूसरे के साथ रहने का वचन दिया था। कैसा साथ रहने का वचन? ये जो तुम मेलोड्रामा करती हो ना, उससे ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तुम अभी भी उसी जमाने में रह रही हो राधिका। दुनिया कहां से कहां चली गई है और अभी भी तुम उस पुराने सड़े हुए विचारों में ही फंसी हुई हो। क्या है वो बकवास 7 जन्मों के बंधन, जिंदगी भर का साथ, 7 जन्म के फेरे? अरे हट! हाजी, हाजी, आप शांत हो जाइए। आपका बीपी बढ़ जाता है ना? ये लीजिए, पानी पीजिए। हाजी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप तो मुझसे प्यार करते थे ना? आपने मेरे गुण दोषों के साथ मुझे स्वीकार किया था ना? और अब सिचुएशन बदल चुकी है राधिका। और बात यह है कि इंसान जब प्यार करता है तो वो अंधा हो जाता है। सामने जो कुछ हो रहा है वो सब अच्छा ही हो रहा है, ऐसा उसे लगता है। जब शादी होती है तब पता चलता है कि जो सब कुछ हमें अच्छा लग रहा था वो कितना बुरा है और हमने कितनी बड़ी गलती की है। गलती? इतने सालों की गृहस्थी, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है जी? कहाँ कमी रह गई है मुझसे? कमी नहीं, पीछे रह गई तुम, बहुत पीछे रह गई। और मैं बहुत आगे निकल गया। तुम्हें सुधरना ही नहीं था तो मैं भी क्या करता। हाँ जी, मैं आपको अब सच में पसंद नहीं हूँ क्या? नहीं, साफ साफ बताऊं तो तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कैसे रहती हो, क्या करती हो? उन लोअर क्लास लोगों के साथ रिश्ते जोड़ती रहती हो, हर वक्त खाना बनाती हो, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, जिंदगी भर खाने पीने में ही फंस गई हो। इन सब बातों से इरिटेट होता हूँ मैं। तुम्हें 1000 बार समझाया कि राधिका सुधर जाओ, कि ऐसे मत किया करो, मुझे पसंद नहीं है। कहा था या नहीं? कहा था या नहीं? अजीब, पर नहीं, लेकिन तुम बदलना ही नहीं चाहती थी। आपको जो भी मुझसे उम्मीद थी वो आप सारी बातें मुझे बता देते ना कि अरे राधिका, तुम ऐसे पुराने तौर तरीकों से रहोगी तो, जैसे घर बार, गृहस्थी, बच्चा, खाना पीना, ये सब में अटकी रहोगी तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। आपने ऐसा मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे लगा कि मैं जैसी हूँ वैसी ही आपको पसंद हूँ। वो आपके कॉर्पोरेट ऑफिस में किसी से कोई गलती हुई तो उसे आप डायरेक्ट निकाल देते हैं क्या? नहीं करते हैं ना? उसे वार्निंग या मेमो देते हैं ना? तो ऐसा कुछ क्यों नहीं दिया मुझे? मुझे तो आपने एकदम डिसमिस कर दिया। पति के लिए पत्नी कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है। आपकी पसंद बदल गई है तो ये मुझे कैसे पता चलेगा? अब सब कुछ बताना ही होगा क्या? कुछ बातें खुद को समझनी चाहिए, और अगर तुम नहीं समझी तो दैट इज नॉट माई फॉल्ट। लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ ना, मैं बदलूंगी अपने आप को। आपको जैसा चाहिए मैं वैसे ही बनने की कोशिश करूंगी। लेकिन ऐसे मुझे छोड़कर दूसरी लड़की के बारे में मत सोचिए। एक औरत सब कुछ सहन कर सकती है, पर उसका पति उसे छोड़कर किसी और के बारे में सोच रहा है, ये वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके अभिमान को ठेस पहुंचती है, अपमान होता है उसका। नहीं, मैं जानती हूँ कि मैंने किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दिया, दुनिया के साथ साथ नहीं चली, क्योंकि दुनिया जहां जा रही है मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। मैंने आपको ही अपनी सारी दुनिया मान लिया। शायद यही गलती कर दी है मैंने। हाँ, गलती हो गई है तुमसे राधिका, और इसके लिए भी पूरी तरह से तुम ही जिम्मेदार हो। अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। अजी नहीं,
ऐसा मत बोलिए, आप मेरी बात तो सुनिए। सुनने जैसा कुछ नहीं बचा है राधिका। हमारी बातचीत पूरी हो चुकी है। हाँ अजी, जो फैक्ट है वो तुम्हें एक्सेप्ट करना ही होगा। मुझे तुम पसंद नहीं। नहीं जी, ऐसा मत बोलिए, आप झूठ बोल रहे हैं। आप मेरी बात तो राधिका सुनिए। मुंह बंद करो। नहीं, हाथ छोड़ो मेरा। आप ऐसे मत। राधिका मुझे मेरी कुछ बात- नहीं सुनना है, अजी, बस सुनिए, हाथ छोड़ो मेरा। मेरी बात तो सुनिए एक बार, ऐसा मत राधिका करिए। मेरा हाथ छोड़ो। नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दो। राधिका हाथ छोड़ो। अजी, आई न्यू इट, तुम मिस कर रहे थे ना मुझे? शनाया सुनो ना, यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है। क्या हुआ? राधिका को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया है। मतलब उसने हमें अपनी आंखों से देखा। हाउ वाज दैट पॉसिबल? राधिका को सब पता चल गया है तुम्हारे और शनाया के बारे में। उसने खुद तुम दोनों को साथ में देखा है। मतलब रेवती और भक्ति भी इस सब में शामिल थे। कुछ भी मत बोलो यार, भक्ति तो पुणे गई है ना? नहीं, भक्ति यहीं थी। राधिका हम दोनों को एक साथ देखे, इसलिए ये सब प्लान था इन लोगों का। See, it's okay. You know, it's not a big deal. और जो हुआ वो अच्छा ही हुआ ना? वैसे भी आज नहीं तो कल उसे पता चलने ही वाला था। प्लस अब तुम उसे डिवोर्स दे रहे हो तो वो खुद ही घर से बाहर निकल जाएगी ना? शनाया तुम्हें जैसे लग रहा है वैसे ये उतना आसान कभी नहीं था और अब ये ज्यादा मुश्किल हो चुका है। और माँ पापा को पता चलने के बाद तो डिजास्टर। I know my parents very well. राधिका से ये सब पता चलने के बाद तो उनकी पूरी सिंपैथी राधिका को ही मिलेगी। अच्छा तो रोते बैठना तुम। शनाया दूर से बोलना आसान है, यहाँ हर किसी से मुझे डील करना पड़ रहा है। जिनसे मेरा कुछ रिश्ता नहीं, जो मेरे रिलेटिव भी नहीं, वो रेवती और गुप्ते मुझे इतना कुछ सुनाकर चले गए। और ये तो मेरे माँ बाप हैं। ओके ओके, आई एम सॉरी। देखो, मुझे सिंसियरली ऐसा लग रहा है कि तुमने अब डिसीजन ले लिया है ना। नाउ टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर इट ना। और तुम कर सकते हो यार। और देखो, तुम्हें किसी के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं हूँ ना, मैं ख्याल रखो। क्या हुआ? हेलो, आर यू ओके? मैं बाद में कॉल करती हूँ तुम्हें। क्यों हंस रहे हो? ओह गॉड! क्या करूं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे ये सब किसी को बताना होगा। आनंद, आनंद सुनो ना, बात करनी थी तुमसे। मिलो ना मुझे। नहीं नहीं, घर पर नहीं, हम जहां हमेशा मिलते हैं ना वहां। थोड़ा अर्जेंट है, प्लीज। हाँ, मैं पहुंचता हूं। बाय, सी यू। सुनिए, आप इतनी टेंशन मत लीजिए, आपको फिर से तकलीफ हो जाएगी। ऐसी कौन सी बड़ी तकलीफ होने वाली है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हार्ट अटैक आएगा और मैं मरूंगा। अजी, ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए। तो क्या करूं? ये सब देखने से तो अच्छा है कि मेरी आंखें ही बंद हो जाए। राधिका जैसी अच्छी बीवी होने के बाद भी ये गुरुनाथ बाहर मुंह कैसे मार सकता है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे पापा, आपके टेंशन लेने से कुछ होने वाला है क्या? इन्हें हर बात का टेंशन लेने की आदत ही है और फिर तबीयत खराब हो जाती है और फिर है हॉस्पिटल, डॉक्टर, दवाइयाँ, उसका खर्चा। समिता, ये क्या बोल रही हो तुम? बोलने से पहले सोचा करो। जो सच है वही बोल रही हूँ। आप कभी भी प्रैक्टिकल नहीं सोचते, उसमें मैं क्या करूँ? और आजकल की दुनिया में इतना इमोशनल होने का कुछ फायदा नहीं है। इसमें कैसे आया प्रैक्टिकल पना? नहीं, मुझे बताओ, राधिका में क्या कमी है? हाँ? घर का काम करती है, बच्चे को संभालती है, पति को संभालती है, पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते रखती है।
तो अच्छी गृहिणी को इससे अच्छा और क्या करना चाहिए बताओ? अप टू डेट रहना चाहिए, अप टू डेट। गुरुनाथ की उम्र बढ़ गई है, फिर भी वो जवान रहने की कोशिश करता है। और वो राधिका, वो बूढ़ी हो गई है, ये दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। मैं अगर सच कहूँ तो गुरुनाथ और राधिका के केस में राधिका बहुत पीछे है और गुरुनाथ उसके बहुत आगे निकल चुका है। एक्चुअली दे बोथ आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। आपने शनाया को तो देखा ही होगा ना, कैसी रहती है वो। एकदम मॉडर्न और स्टाइलिश है, राधिका के कंप्लीटली अपोजिट। गुरुनाथ को जचेगी ऐसी। तुम्हें गुरुनाथ पर गुस्सा आने की बजाय तुम उसका पक्ष क्यों ले रही हो? क्योंकि जो प्रैक्टिकल है मैं उसकी ही तरफदारी करती हूँ। सच कहूँ तो ऐसे झूठे वहम में रहकर झूठी गृहस्थी संभालने से अच्छा इन सब से बाहर निकलना ही अच्छा होगा। समिधा, अगर ज्यादा बोलोगी तो एक थप्पड़ लगाऊंगा। अजी अजी, ये क्या कह रहे हैं आप? सोच समझ कर बोलिए। ये कैसे बात कर रही है? देखो, इसको जरा भी तमीज है क्या? देखा ना पंकज, पापा जी कैसे बात कर रहे हैं मुझसे, और वो भी किसके लिए? तो पड़ोसी राधिका के लिए। वो कौन लगती है इनकी? समिधा, तुम जरा 1 मिनट के लिए शांत हो सकती हो प्लीज? उनकी वजह से खामखा हमारे घर में अनबन क्यों? हाँ पापा, आप ज्यादा मत सोचिए प्लीज, आप शांत हो जाइए। कैसे शांत हूँ मैं? शांत कैसे हूँ? तुम्हारी बीवी जब भी हमारे खिलाफ बोलती है तो तुम उसके साथ हो जाते हो। लेकिन पापा, ये जो भी बोल रही है उसमें थोड़ी सच्चाई तो है ना? मतलब अगर गुरुनाथ को ही उसके साथ नहीं रहना तो भला हम क्या कर सकते हैं, बताइए ना आप। वाह रे वाह, हम लोग कुछ नहीं कर सकते? हाँ, सब कुछ जानने के बाद भी हम लोग दूर चले जाएं, अनदेखा कर दें? क्यों? क्योंकि ये सब पराये घर में हो रहा है, इसीलिए। देखो, तुम लोग राधिका को पराया मानते होगे, लेकिन मैं उसे अपनी बेटी की तरह मानता हूँ। मेरी तकलीफ में वो मेरी बेटी की तरह दौड़ कर आई थी, और मैं अपनी उस बेटी का टूटने वाले घर को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और तुम्हारी बीवी को देखो, उनका अलग होना कैसे सही है ये बताने की कोशिश कर रही है। देखो, तुम लोग चाहे जो भी बोलोगे ना, तो मैं नहीं मानने वाला। ये जो कुछ हुआ उसमें राधिका की कोई गलती नहीं है, और अगर गलती है भी तो गुरुनाथ की है, और इसका एहसास उसे कराना होगा, बस। अजीब। पंकज, दिस इज सो डिस्गस्टिंग। ऐसा कभी कुछ मेरी जिंदगी में होगा मैंने सोचा भी नहीं था। ऐसे आप कैसे बदल गए जी? क्यों हुआ होगा ऐसा? कौन सी इतनी बड़ी गलती हो गई है मुझसे? गलती मुझसे हुई है या किसी और से? कभी कभी लगता है कि गलती मेरे नसीब की ही होगी, किसी और की नहीं। मुझसे प्यार करने वाले मेरे पति अचानक से किसी और लड़की से प्यार करने लगे, और आज मुझसे ये कह रहे हैं कि तुमने गृहस्थी संभालने में, मेरे साथ रहने में, प्यार करने में कमी कर दी है। कैसे हुआ होगा ये सब? क्यों हुआ होगा? माँ! अथर्व, सॉरी राधिका, वैसे तो मुझे इस वक्त अथर्व को यहाँ नहीं लाना चाहिए था, लेकिन इसे तुम्हारे पास आना था। माँ, तुम क्यों रो रही हो? नहीं बेटा, मैं रो नहीं रही हूँ। आँख में कुछ चला गया था। माँ, पापा घर आ गए क्या? पापा आने के बाद हम आइसक्रीम खाने जाएंगे। आइसक्रीम? अथर्व, हमें पहले होमवर्क करना है। लेकिन आइसक्रीम। आइसक्रीम खाएंगे, लेकिन पहले होमवर्क करना होगा। हाँ, मैं ला कर दूंगी आइसक्रीम, ठीक है? जाओ होमवर्क करो, जाओ। ये
राधिका, आई अंडरस्टैंड कि ये सब आसान नहीं है। इस सब से बाहर आना आसान नहीं। मैं भी इस सब से गुजरी हूं। मैंने भी ये सब कुछ सहा है। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बार बार तुम्हें ये बता रही हूं। तुम सबको ऐसा लगता है कि अपने परिवार को मैंने उजाड़ा है। मुझे बताओ, कौन औरत चाहेगी कि उसका परिवार उजड़ जाए? अपनी तरफ से मैंने बहुत कोशिश की कि मेरा परिवार बच जाए, लेकिन कोशिश एक तरफा होने से नहीं होता। सामने वाले इंसान को भी कोशिश करनी चाहिए। मैंने बहुत कोशिश की अपनी गृहस्थी बचाने की, लेकिन सामने वाला इंसान अगर हर बार धोखा दे तो ऐसी गृहस्थी बचाने का क्या मतलब? जिसका परिवार उजड़ता है उसे ही पता होता है कि बिखरने का दुख कितना होता है। वो दुख मुझे पता है, और अब तुम्हें भी। रेवती, मेरी गृहस्थी उजड़ी नहीं है और ये राधिका ऐसा कुछ होने भी नहीं देगी। 8 साल की गृहस्थी है मेरी। इन 8 सालों में मैंने हर पल हर चीज संजो के रखी है। नहीं, मेरी गृहस्थी उजड़ेगी नहीं। मैं उजड़ने ही नहीं दूंगी।